अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम औरंगजेब एंड आई टीच इन मॉर्निंग ड्यू ग्रामर हाई स्कूल। क्लास फोर्थ साइंस सेकंड लेक्चर है आपका। पेज नंबर है 8। अब सबसे पहले आपको बताते हैं फ़िश के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अब फ़िश जो होती है ये सबसे पहले हमें पता है ये कहाँ पे रहती है, कहाँ रहना पसंद करती है, वाटर में। तो ये कहाँ रहती है, वाटर में रहती है, पानी में रहती है। और अगर ये पानी में ना हो तो ये मर जाए, पानी के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकती। अब सेकंड चीज़ इसमें क्या होती है, फ़िश जो होती हैं अंडे देती हैं। क्या देती हैं, अंडे, एग्स। अब एग्स किस लिए देती हैं, एग्स, अब जो इनके एग्स होते हैं इनसे इनके बच्चे निकलते हैं, इस तरह इनकी नस्लें बढ़ती हैं। उसके बाद अब हम सोचेंगे कि ये सांस किस तरह लेती है फ़िश। अब फ़िश जो होती है वो सांस लेने के लिए क्या करती है, अपने गिल्स को इस्तेमाल करती है। अब सांस किसके थ्रू लेती है, ये गिल्स के थ्रू, ये गिल्स के थ्रू सांस लेती है। उसके बाद इनकी जो स्किन होती है इनके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स। इनकी स्किन के ऊपर क्या बने होते हैं, स्केल्स बने होते हैं। इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स बने होते हैं। और इनके बारे में आप जान चुके हैं कि एक तो ये पानी में रहती हैं, अंडे देती हैं ताकि अपनी नस्ल को बढ़ा सकें, इनके गिल्स होते हैं जिनके ज़रिए ये सांस लेती हैं, और इनकी स्किन जो होती है इनके ऊपर बाल वगैरह नहीं होते बल्कि स्केल्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे हम। एम्फीबियंस, अब ये कैसे होते हैं। अब इनका जो ज़िंदगी का स्टार्ट होता है वो वाटर से ही होता है, पानी से ही होता है। ये ज़िंदगी अपनी पानी से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कहाँ रहना शुरू कर देते हैं, लैंड पर। ये ज़मीन पे रहना शुरू कर देते हैं, मतलब कि बाकी की ज़िंदगी अपनी ज़मीन पे गुजारते हैं। इनमें एक कॉमन जो चीज़ है फ़िश में और इसमें, वो क्या है, ये दोनों एग्स, ये भी एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। उसके बाद इनके ना तो इनमें जो होता है स्केल्स इनमें नहीं होते, इनकी एक सिंपल सी स्किन होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास रिप्टाइल्स। अब रिप्टाइल्स कैसे होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं, ये ज़मीन पे रहते हैं। अब इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें स्नेक होता है, उसके बाद टर्टाइल होता है, और छिपकली वगैरह होती है। ये भी एग्स देते हैं, ये भी क्या देते हैं, एग्स देते हैं। अब इनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, इस तरह फ़िश की स्किन पे स्केल्स होते हैं, इस तरह इनके भी स्केल्स होते हैं। उसके बाद इसमें एक जो खसूसियत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या कि ये सांस लेते हैं लंग्स के ज़रिए, फेफड़ों के ज़रिए ये सांस लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मैमल्स की तरफ। अब मैमल्स में क्या है,
अब आ जाते हैं हम मैमल्स की तरफ। अब मैमल्स क्या होते हैं? इंसान भी एक तरह के मैमल्स होते हैं। अब इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? उसमें क्या होता है? हेयर्स होते हैं और फर यानी खाल होती है। हेयर्स होते हैं और या इनमें क्या होगा? फर यानी के खाल होगी। और इनमें और क्या खुसूसियत होती है? ये भी ज़मीन पे रहते हैं ज़्यादातर। और इनमें ये होता है कि ये अंडे वगैरह नहीं देते, बल्कि ये मिल्क देते हैं। मिल्क देते हैं, जो इनके बच्चे होते हैं ये उनको मिल्क देते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं बर्ड्स की तरफ। अब बर्ड्स कैसे होते हैं? ये भी अंडे देते हैं। उसके बाद और क्या होता है इसमें? इनके विंग्स होते हैं जिनके ज़रिए ये उड़ते हैं। और ये इनकी मदद से फ्लाई करते हैं यानी उड़ते हैं। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। फिश, सबसे पहले क्या हमारे पास फिश है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश, एक जैसी खुसूसियात जो मछलियों में होती हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड, इनके खून ठंडे होते हैं। अब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी के अंदर ही रहते हुए उसके मुताबिक मेंटेन करते हैं, और पानी से ही ये या हीट अब्जॉर्ब करते हैं या इसमें रिलीज़ करते हैं हीट अपनी बॉडी की। दे लाइव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं, अगर ये पानी में ना हो तो मर जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम लाई एग्स, इनमें ज़्यादातर जो होते हैं वो अंडे देते हैं। मोस्ट ऑफ द फिश हैव फिन्स टू हेल्प देम मूव थ्रू वाटर, अब इनके जो होते हैं पर होते हैं जिनके ज़रिए ये मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये देख रहे हैं आप इनके फिन्स, जिनके ज़रिए ये हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। अब गिल्स कहाँ होते हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने एक फ़िश बनी हुई है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको कहते हैं गिल्स। अब इसके थ्रू ये सांस लेती हैं। जिस तरह इंसान जो होते हैं वो अपने नोज़ के थ्रू और माउथ के थ्रू सांस लेते हैं, इसी तरह जो फिश होती है ये अपने गिल्स के थ्रू सांस लेती है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम हैव स्केल्स, इनमें ज़्यादातर जो होती हैं फ़िश उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं, मतलब बाल वगैरह नहीं होते, स्केल्स होते हैं। अब स्केल्स किस तरह के होते हैं? ये हैं स्केल्स। बॉडी का जो ये वाला पार्ट होता है इनको क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं। ये वाले इसे, ये जो चीज़ें बनी हुई इनको क्या कहते हैं? स्केल्स। फिश का ये वाला बॉडी का पार्ट स्केल्स कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम एम्फीबियंस के तरफ। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस, दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी इनके खून भी ठंडे होते हैं यानी ये सर्द इलाकों के रहने वाले होते हैं। दे स्टार्ट देयर लाइफ वाटर, ये अपनी ज़िंदगी का जो स्टार्ट होता है वो पानी से करते हैं। एंड देन लाइव ऑन लैंड, और उसके बाद की ज़िंदगी जो होती है वो ज़मीन पर गुजारते हैं। जैसे अब मेंढक हो गया, अब मेंढक का जो स्टार्ट होता है ये अंडे से निकलता है और पानी में होता है। उसके बाद एक एज लिमिट तक जब ये पहुंच जाता है उसके बाद ये ज़मीन पे रहना शुरू कर देता है।
दे lay eggs in water, ये अंडे देते हैं पानी में. दे do not have scales और clubs, इनके पंजे या स्केल्स नहीं होते इनकी बॉडी पे. उसके बाद चलते हैं हम रिप्टाइल्स की तरह. अब रिप्टाइल्स क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्टाइल. दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. दे लाइव ऑन लैंड, ये ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं, जैसे छिपकली होगी, स्नेक हो गया. दे लाई एग्स, ये अंडे देते हैं. दे हैव स्केल्स, इनके भी स्केल्स होते हैं. अब जो स्नेक होता है इसके स्केल होते हैं जिस तरह फिश के होते हैं. दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, अब इनमें एक ये डिफरेंस है कि ये अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं. उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट मैमल्स. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स. अब मैमल्स में कौन सी खसूसियात एक जैसी होती हैं? दे आर वार्म ब्लडेड, इनके खून गर्म होते हैं. दे हैव हेयर और फर, इनके बाल होते हैं स्किन पे या खाल होती है. जैसे अब लाइन हो गया, टाइगर हो गया, इनकी स्किन पे क्या होते हैं? बाल होते हैं बहुत सारे. जबकि इंसान जो होते हैं बाल तो होते हैं लेकिन स्किन ज़्यादातर नज़र आ रही होती है. द फीमेल आर एबल टू फीड देयर यंग वंस विद मिल्क. अब जो इनमें फीमेल्स होती हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स, इनके गदूद बने होते हैं जिनसे दूध आता है, गदूद से. अब चलते हैं बर्ड्स की तरफ. अब बर्ड्स क्या होते हैं? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स. अब परिंदे तो आपने देखे होंगे. दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं. दे लाई एग्स, ये अंडे देते हैं. दे हैव विंग्स टू फ्लाई, अब इनके पर होते हैं जिनकी मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे हैन होगी, पैरट हो गया और ईगल हो गया. अब आपने इनके बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन है वो दूंगा मैं आपको. अब क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? द एनिमल दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ऐसे जानदार जिनकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी होती है उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं. व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? द एनिमल, ऐसे जानवर दैट डू नॉट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम, ऐसे जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स, वो क्या कहलाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके डिटेल से मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में इनके बारे में बता दिया हुआ है. ऑन व्हाट बेसिस डू द बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड द एनिमल्स. ऑन व्हाट बेसिस डू द बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द एनिमल्स. किन खसूसियात की बिना पर बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एनिमल्स को क्लासीफाइड किया, मीन्स ग्रुप्स में डिवाइड किया. अब कौन सी खसूसियात थी? बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द एनिमल्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस, इन बेसिस पे किया. वेदर द एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड. कौन, अब जो जानदार वार्म ब्लडेड थे उनको एक ग्रुप में रख दिया और जो कोल्ड ब्लडेड थे उनको सेकंड ग्रुप में रख दिया. अदर द लाइफ ऑन लैंड और इन वाटर. अब जो पानियों में रहते थे उनको कुछ ग्रुप्स में रख दिया और जो लैंड मीन्स ज़मीन पर रहना पसंद करते थे उनको एक जगह पे रख दिया. अदर दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ये अपने जो बच्चे होते हैं उनकी पैदाइश मतलब उनको जन्म कहाँ कौन सी जगह पे देते हैं. ऐसी खसूसियात की वजह से भी इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. अदर दे हैव फीदर, हेयर्स और स्केल्स. अब एक खसूसियत ये थी कि इनमें कौन से ऐसे जानदार हैं जिनके बाल होते हैं, स्केल्स होते हैं. अब इन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस थे इनकी वजह से भी इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. अब ये भी आपने याद भी करना है और लिखना भी है. अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़.